सो वी फिनिश्ड विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर की रीडिंग भी फिनिश कर ली थी, हमने इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर ली थी बुक में, है ना, कल हमने वो करी थी। एंड टुडे इट्स टर्न टू डू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जब भी आप ईवीएस का कोई चैप्टर करोगे ना, उसमें आपको मैम कुछ वर्ड्स उसमें से जो आपके लिए न्यू होंगे, जो आपको नहीं आते होंगे मे बी, या आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, तो हम वो वाले चैप्टर्स किया करेंगे, वो वाले वर्ड्स किया करेंगे, ठीक है। उनको हम बोलते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। और ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये आपको पेपर में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको कॉपी में लिख लेना और याद नहीं करना, हमने इसको याद भी करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी आपने कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। अभी कोई बच्चा राइटिंग नहीं स्टार्ट करेगा, अभी आपने सिर्फ लिसन करना है केयरफुली और साथ साथ लर्न करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इधर है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। हेडिंग क्या लिखी है मैम ने? डिफ़िकल्ट वर्ड्स। और कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? देखो काउंट करो, 12 वर्ड्स। सो हर चैप्टर में हम 12 वर्ड्स करा करेंगे, ओके, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो, आपको न्यू वर्ड्स याद रहें, ठीक है, उनको आप यूज़ कर सको आगे। तो फर्स्ट वर्ड इज स्पीक, ओके। सब बच्चे साथ साथ क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे, बट माइक्स ऑफ करके, ओके। जैसे मैम बोल रहे हैं आप भी बोलोगे, बट माइक ऑफ रखें। मैम पेज नंबर बोल दे। मैम पेज नंबर कौन सा है? कीप योर माइक्स ऑफ। जो बच्चा ऐसे बोलेगा मैंने उसको आंसर नहीं देना। एक नूर सिंह, स्पेशली यू। पेज नंबर तो मैंने कोई बोला ही नहीं, मैंने क्या बोला कि आपने ध्यान से सुनना है बस, है ना। इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे थे। एक नूर फिर से। नाउ नो वन विल अनम्यूट, पे अटेंशन टू लिसनिंग फर्स्ट। पहले सुनो और सीखो और याद करो उसको। सो फर्स्ट वर्ड जो है वो है स्पीक। स्पीक के स्पेलिंग क्या है? SPEAK। जब आप UKG में थे आपको मैम ने स्प साउंड वाले वर्ड्स कराए होंगे, है ना, जिसमें SP से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें एक वर्ड है स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। वॉट एवर वी टॉक, जो भी हम टॉक करते हैं, ठीक है। अब हमें गॉड ने टंग दी है, माउथ दी है, हम लोग बोल सकते हैं। तो हमने जो भी किसी को कन्वे करना हो, अपनी फीलिंग्स बतानी हो, हम कैसे बताते हैं? हम बोल के बताते हैं, ठीक है। कई लोग बोल नहीं पाते तो वो क्या करते हैं? वो एक्शंस के थ्रू बातें करते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू। बट वी आर लकी दैट वी कैन स्पीक, ओके। स्पीकिंग इज टू एक्सप्रेस, अपने आपने व्यूज़ या अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है। कैसे? बोल के, ओके। सो स्पेलिंग्स क्या है इसके? SPEAK। जो बच्चे मैम के साथ साथ बोल रहे हैं ना, उनको याद हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 पे देखो क्या लिखा है मैम ने। अगेन वर्ड S से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड है स्वीट। कैसे बोलना है इसको? स्वीट। स्वीट में डबल E आता है, ये आपने ध्यान रखना है सबने, ओके। सो स्वीट क्या होता है? स्वीट इज़ अ टेस्ट। जब हम टंग से कुछ भी खाते हैं, जब माउथ में च्यू करते हैं, तो हमारी टंग होती है, उसके पास एक स्पेशल पावर होती है, ठीक है। तो हमारी टंग टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर हम आईज क्लोज करके भी कुछ खाएंगे तो हमें टेस्ट का पता चल जाता है ना। तो हमारी टंग के पास स्पेशल पावर होती है। सो स्वीट होता है शुगरी टेस्ट, मतलब जब आप चॉकलेट खाते हो या आप शुगर खाते हो या पेस्ट्रीज, केक्स, बिस्किट्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट होता है स्वीट, ओके। और ये बच्चों का फेवरेट टेस्ट होता है। बच्चों को स्वीट सार और बिटर नहीं पसंद आते, स्वीट थिंग्स ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है, मीठी चीज़ें। थर्ड वर्ड अगेन S से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड है सावर, ठीक है। आपने साथ साथ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सीखनी है कि वो वर्ड को हम कैसे बोलते हैं, ठीक है। आपको बोलना भी आना चाहिए वो वर्ड। स्पेलिंग्स देखो, SOUR, तो ये वर्ड हो गया सावर। SOUR। माइक ऑफ बेटा जी, ऐसे नहीं बोल सकते हम,
ओके। सो आपने एक वर्ड सीखा होगा आवर, OUR, है ना, आवर मतलब हमारा। तो इसमें आवर के आगे हमने क्या लगा दिया, S लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा वर्ड, सावर। रूहानी पे अटेंशन, लुक हियर एंड सिट स्ट्रेट। सावर, सावर टेस्ट कौन सा होता है, ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जब आप लेमन खाते हो, है ना, नींबू, अगर नींबू को आप टच करो अपनी टंग के साथ, या आप कोई इमली खाओ, टैमरिंड खाओ, तो आपको टेस्ट जो फील होता है, ऐसे आपको होता है ना, वो टेस्ट होता है सावर, खट्टा, ठीक है। जब हम नींबू पानी भी बनाते हैं तब भी हमें सावर टेस्ट लगता है उसका, नींबू का टेस्ट भी सावर होता है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है बिटर। नंबर 4 इज बिटर, BITTER। तो बिटर में, मीनल डोंट अनम्यूट बेटा जी, बिकॉज आप लोग डिस्टर्ब करते हो इसलिए मैम की आवाज कटती है। बिटर में आपने क्या ध्यान रखना है, डबल T, ओके, BITTER। अगर हम BI की जगह BU लिख देंगे तो वो बटर बन जाएगा, ओके। तो एक सिर्फ एक लेटर चेंज करने से स्पेलिंग्स भी चेंज हो जाते हैं, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो आपने ध्यान से लिखना है, इट इज़ BITTER। और बिटर टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स जब हम खाते हैं, ठीक है, या मम्मा करेला बनाए, करेले की सब्जी बनाए जिस दिन, वो भी हमें बिटर लगते हैं, ठीक है। कई बार कोई चीज़ खराब हो जाए, अगर हम उसको खा लें तो वो भी हमें बिटर लगती है, कड़वी लगती है, राइट। सो बिटर टेस्ट होता है कड़वा टेस्ट, इट इज़ अगेन अ बैड टेस्ट, वी डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ टेस्ट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज सॉल्टी। स्पेलिंग्स देखो फिर से, SALTY। सॉल्ट के स्पेलिंग आते होंगे आपको सबको, है ना, SALT, सॉल्ट। उसके पीछे जब हम Y लगा देंगे तो वो बन जाएगा सॉल्टी, ओके। सो ऐसे बन जाएगा सॉल्टी वर्ड। और सॉल्टी टेस्ट कौन सा होता है, नमकीन। जो चीज़ें नमकीन होती हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्टी। सो सॉल्टी टेस्ट हो गया। जैसे बिस्किट्स खाते हो आप, मम्मा जितनी भी वेजिटेबल्स घर में बनाती हैं, दाल बनाते हैं मम्मा, या सब्जी बनाते हैं, पराठी बनाते हैं आपके लिए, तो उनमें क्या डालते हैं मम्मा, सॉल्ट डालते हैं। तो टेस्ट कैसा हो जाता है, सॉल्टी टेस्ट हो जाता है, नमकीन टेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्मेल। S से स्टार्ट हो रहा है, SMELL। स्मेल क्या होती है, किसी भी चीज़ से जब हम नोज़ से चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, वो उसकी स्मेल से करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और मम्मा किचन में आपके लिए कुछ बना रही है, मे बी मम्मा पॉपकॉर्न्स बना रहे हैं या मैगी बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको उसकी स्मेल अपने रूम तक आ जाती है, जहाँ आप बैठे हो वहाँ तक आ जाती है। कैसे आती है, थ्रू योर nose. So our nose again have a special power to smell and identify things. हम स्मेल से ही पता चल जाता है हमें ये किस चीज़ की स्मेल है, ठीक है। और स्मेल्स कैसी हो सकती हैं, समटाइम इट कैन बी अ प्लेजेंट स्मेल, जब हम परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी पे, या हम घर में अगरबत्ती इंसेंस स्टिक जलाते हैं, ठीक है, या फ्लावर्स की स्मेल, तो वो हो गई प्लेजेंट स्मेल। प्लेजेंट मीन्स अच्छी स्मेल, जिसको हम खुशबू बोलते हैं। बट समटाइम स्मेल कैन बी बैड ऑल्सो। बैड स्मेल भी होती है ना, पंजेंट स्मेल जिसको बोलते हैं, या फाउल स्मेल बोलते हैं, जैसे गार्बेज में से आती है, कचरे की स्मेल होती है, कई बारी शूज़ में से या सॉक्स में से भी आती है ना। समटाइम्स जब खाना कभी कभी ख़राब हो जाए, आपने मम्मा को देखा होगा, मम्मा स्मेल करके देखते हैं फूड ठीक है कि नहीं है ना। तो हमें स्मेल से ही पता चल जाता है कि वो फूड ठीक है या नहीं। सो दिस इज़ अगेन अ पावर ऑफ आवर nose, right? Number 7th word is sound. SOUND। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, पहले O आएगा
फिर यू आएगा। जब इसको बोल के देखो, साउंड, ठीक है, तो ओ पहले लिखना है हमने। और साउंड क्या होती है? मे बी नॉइज और मे बी समथिंग विच वी कैन हियर, जो चीज़ हम सुन सकते हैं। और साउंड हम कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच सेंस ऑर्गन? आवर ईयर्स। गॉड हैज़ गिवन अस 2 ईयर्स, और उन ईयर्स से हम साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आईज क्लोज करके भी अभी बैठ जाओगे ड्यूरिंग योर क्लास और आप मैम को ध्यान से सुनोगे, तब भी आपको सुनाई देगा, है ना, क्योंकि आपके ईयर्स तो वर्क कर रहे हैं। सो साउंड से आपको सब समझ भी आएगा, आपको पता भी चल जाएगा ये कौन बोल रहे हैं। आपको पता चल जाएगा रमन मैम की आवाज़ अलग है, मोनिका मैम की आवाज़ अलग है ना, टीचर्स की आवाज़ का भी आपको पता चल जाएगा। सो साउंड होती है, प्रिया म्यूट करो बेटा। सो साउंड से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज लिसन, LISTEN। इस वर्ड को मैम ने कैसे बोला है? लिसन। टी लिखा हुआ है हमने इस वर्ड में, बट टी मैम ने बोला नहीं, मैम ने लिस्टन नहीं बोला, है ना, ट की साउंड नहीं आ रही। तो दैट मीन्स इसमें टी जो है वो साइलेंट है। ओके, कई वर्ड्स जैसे कि नाइफ वर्ड आपने सुना होगा, उसको लिखते कैसे हम? KNIFE, बट उसमें के जो होता है वो साइलेंट होता है, उसकी आवाज़ नहीं आती। ऐसे ही इसमें भी जो लिसन जो है उसमें टी की साउंड नहीं आती। ओके, इसको हमने कैसे बोलना है? लिसन। ओके, और लिसन क्या होता है? टू हियर समथिंग। जब आप कुछ ध्यान से सुनते हो, अभी आप सब गुड लिसनर्स हो, आप अच्छे बच्चे बैठ के मैम को ध्यान से सुन रहे हो, आप सीख रहे हो न्यू न्यू वर्ड्स, न्यू न्यू स्पेलिंग सीख रहे हो। सो यू आर लिसनिंग टू योर टीचर राइट नाउ, ठीक है। अगला वर्ड है टंग। पर्ल, माइक ऑफ। टंग, टंग क्या होती है? अगेन इट इज़ वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सो टंग एक हमारी सेंस ऑर्गन है विच इज़ इन आवर माउथ, है ना। और उसका फंक्शन क्या होता है? टंग हमें हेल्प करती है टेस्टिंग में और स्पीकिंग में भी। जो भी हम बोल पाते हैं ना, वो उसमें टंग हेल्प करती है, हमारी टंग अंदर मूव करती है, तभी हम बोल पाते हैं, ठीक है। और टेस्ट भी हम अपनी टंग से ही कर पाते हैं। जितने भी अभी हमने टेस्ट किए थे, स्वीट किया, सावर किया, बिटर, सॉल्टी, ये सारे टेस्ट हमें कौन बताता है? हमारी टंग बताती है। और टंग के स्पेलिंग कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग देखो क्या है? TONGUE। ओके, और बोलने में यू की आवाज़ नहीं आ रही, टंग, बस इतना ही बोल रहे हैं मैम। ग तक आके साउंड फिनिश हो जाती है ना, टंग। बट हमने ध्यान रखना है कि इसमें UE आता है लास्ट में। तो ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में बच्चे करते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है ये वर्ड। ऑलराइट, अगला वर्ड है नंबर 10 पे, वर्ल्ड। ओके, क्या वर्ड है? वर्ल्ड। जब हम वर्ड लिखते हैं WORD, वर्ड मतलब अक्षर, है ना, तब हम अगर उसमें L लगा दें, R के बाद L लगा दें, तो वो बन जाएगा वर्ल्ड, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है हमने। वर्ल्ड क्या होता है? सारी दुनिया, आवर होल प्लैनेट, जिसमें अर्थ भी आ जाती है ना। अर्थ हमारा वर्ल्ड है, हम अर्थ पे रहते हैं। सो वर्ल्ड इज दुनिया। नेक्स्ट वर्ड इज राउंड। राउंड आता है आपको? राउंड शेप होती है, सर्कल शेप, उसको हम राउंड बोलते हैं, है ना। प्रिया, आप क्यों बेटा माइक ऑन कर रहे हो बार बार? व्हाई डोंट यू लिसन वंस? सो राउंड हमने कैसे याद करना है? राउंड के स्पेलिंग आते हैं ना आपको, ROUND, उसके आगे हमने लगा देना है A, तो वो बन जाएगा राउंड। राउंड मतलब हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, ठीक है, वो होता है राउंड। लास्ट वर्ड इज नंबर 12, स्पेशल। जैसे स्पीक में हमने स्प से स्टार्ट किया था, SP से, ये वाला वर्ड भी जो है वो स्प से ही स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल, ठीक है। तो SPECIAL,
SPEIAL। ये वर्ड भी थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, तो इसको हमने अच्छे से याद करना है। SPE स्पेशल, CIAL। इसमें सी की साउंड कैसे बोल रहे हैं मैम? शल करके, स्पेशल, श की आवाज़ आ रही है बट लिखा क्या है? सी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद कर लेना अच्छे से। स्पेशल मीन्स होता है जो बाकियों से अलग हो, समथिंग विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ यूनिक, है ना। नॉर्मल से जब कोई आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत अच्छा होता है, ख़ास होता है, उसको हम स्पेशल बोलते हैं। जैसे हमने बुक में किया था, आवर बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशल फंक्शंस। हर बॉडी पार्ट के अलग अलग स्पेशल फंक्शंस हैं। आईज ही हैं सिर्फ जो देख सकती हैं, ईयर्स ही हैं जो सिर्फ सुन सकते हैं, तो सबके स्पेशल फंक्शंस हैं। ठीक है। सो ये 12 वर्ड्स जो है वो हमने आज लिखने हैं नोटबुक पे। जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो साथ साथ लिख लेंगे। ओके, जितने आप क्लास में लिख सकते हो उतने आप क्लास में लिखोगे। अगर आपके फिनिश नहीं होते क्लास में तो मैम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, फिर आप वहाँ से देख के लिख लोगे उसको। ओनली वंस, 2 बार ही नहीं लिखने। कई पेरेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मैम 2 टाइम्स लिखना है। नो, ओनली 1 टाइम यू हैव टू राइट। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वो फिर आप अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बारी दोबारा रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था स्पीक, स्वीट, सावर, बिटर, सॉल्टी, स्मेल, साउंड, लिसन, टंग, वर्ल्ड, अराउंड एंड स्पेशल। तो ये हो गए हमारे 12 वर्ड्स। अब हमने क्या करना है? हमने अपनी EVS की नोटबुक ओपन करनी है। सो प्लीज़ टेक आउट योर EVS नोटबुक, ओपन योर नोटबुक। और आप सबसे पहले क्या करोगे? बोर्ड को देखो। अब फर्स्ट लाइन में मैम ने क्या लिखा है? डेट। सबसे पहले डेट लिखो ऊपर। आज डेट क्या है? 10 अप्रैल 21। ठीक है, आप डेट ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो 1010 फिर 4 10 21, ऐसे भी लिख सकते हो। जिसको अप्रैल नहीं लिखना, वैसे तो आपको आते हैं स्पेलिंग्स, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो। डेट लिखो, उसके बाद आप डे लिखोगे। डे नहीं लिखना तो इट्स ओके। फिर आप लिखोगे लेसन नंबर 2, और लेसन का नेम क्या था? माई बॉडी। इतना लिखो हेडिंग। फर्स्ट लाइन में लिखना है। ये लाइन के ऊपर नहीं लिखना, मार्जिन में नहीं लिखना, खाली जगह पे नहीं लिखना, लाइन के अंदर से लिखना है। लाइंस लगाई है ना जहाँ नोटबुक में, वहाँ लिखना है लेसन 2 माई बॉडी। वाली बेटा नोटबुक, कॉपी। मीनल आप क्या दिखा रहे हो मुझे? आप अभी भी सुन नहीं रहे हो ध्यान से। नोटबुक बोला मैम ने, कॉपी। मैम मुझे लेसन का स्पेलिंग नहीं आता। मैम कैसे बोर्ड देखिए, ये कौन बोल रहा है ऐसे? मैम ने लिखा तो है बेटा बोर्ड पे। L लिखना है सिर्फ लेसन को, ऐसे L2, लेसन 2 माई बॉडी। उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखा मैम ने? डिफिकल्ट वर्ड्स, जो अभी हमने हेडिंग करी थी। सारा कुछ तो लिखा हुआ है मैम ने बोर्ड पे, आपके सामने है। देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। डेट लिखी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद लेसन 2 माई बॉडी फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए। कई पेरेंट्स लिख रहे हैं नोटबुक में। डियर पेरेंट्स, लेट द चिल्ड्रन राइट देमसेल्व्स। बच्चों को लिखने दीजिए। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है? नंबर्स डालने हैं। कितने वर्ड्स किए थे हमने? 12 वर्ड्स किए थे ना। तो आप मार्जिन लगा होता है ना, ऐसे लाइन लगी होती है कॉपी में,
उसके पीछे लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 इधर लिखोगे और 7 8 9 10 11 12 बीच में गैप छोड़ के आपने यहाँ वर्ड्स लिखने हैं, तो बीच में जगह छोड़ के अगले वर्ड्स के लिए नंबर्स डालने हैं 1 to 12। आप 6 के नीचे यहाँ भी डाल सकते हो। लिखा ना उस पर 12 तक नंबर्स डाल लिए। शो मी योर थंब, जिसकी नोटबुक रेडी हो गई, जिसने इतना वर्क कर लिया, वेरी गुड। अर्श ने कर लिया। रूहानी आपकी नोटबुक कहाँ है? आई कांट सी। ओके, जसजोत इज रेडी, अक्ष इज रेडी, ओके, हर्षरूप इज रेडी, वेरी गुड, परनीत इज रेडी। चलिए फर्स्ट वर्ड करें, शैल वी स्टार्ट। आप मैम के साथ साथ लिखोगे बोर्ड पे देख के। फर्स्ट वर्ड इज स्पीक। ओके, फर्स्ट वर्ड था स्पीक, तो इसका आंसर मुझे बताएगी आरोही। आरोही अनम्यूट करो, आरोही माइक ऑन करिए। ओके, नहीं आया आंसर। हर्षरूप माइक ऑन करो। हर्षरूप स्विच ऑन योर माइक। यस मैम। हाँ जी, मुझे स्पीक के स्पेलिंग बताओ, ट्राई करो, कैसे लिखेंगे स्पीक? एस पी ई। वेरी गुड, आगे। ई ए के। वेरी गुड, शाबाश। म्यूट योर सेल्फ। सो हर्षरूप ने बिल्कुल ठीक स्पेलिंग बताए। अब हम लिखते हैं, राइट डाउन विद मी, SP SPEAK, स्पीक। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ। फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, आपने कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट करने। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक है? तो सारे लेटर्स आपने छोटे ही लिखने हैं। S भी छोटा, P भी छोटा, E A K सारे स्मॉल। ओके, सो फर्स्ट वर्ड हो गया स्पीक, मतलब बोलना, टू टॉक। नेक्स्ट वर्ड है स्मेल। इसका आंसर मुझे देगी ग्रेस। ग्रेस स्विच ऑन योर माइक। हाँ, अभी तक आप, हाँ जी, ओके। ग्रेस, स्पेलिंग्स ऑफ स्मेल। स्मेल, ओके, ट्राई। SOM। स्मेल, ओ की तो साउंड ही नहीं आ रही, SO तो नहीं आना ना इसमें, ओ तो बोल ही नहीं रहे मैम। फिर से ट्राई करो। SM। ए की साउंड आ रही है, ई की, ई। आगे। L। हाउ मेनी L, 1 or 2? 2। ओके, ग्रेस ने ट्राई किया तो उसने ठीक स्पेलिंग्स बता दिए हमें। सो लेट्स राइट द स्पेलिंग्स ऑफ स्मेल। स्पेलिंग्स लिखिए। SMELL। ओके, दिस बिकम्स स्मेल। नंबर 2 पे ये लिख लो। नंबर 3 स्वीट। स्वीट मतलब मीठा। इसके स्पेलिंग्स मुझे बताएगा रियांश। रियांश क्विकली अनम्यूट करो। हाँ जी, स्पेलिंग्स ऑफ स्वीट, मीठा वाला स्वीट।
वेरी गुड, कितनी क्विकली आंसर दे दिया रियांश ने। वेल डन बेटा, म्यूट योर सेल्फ। राइट डाउन नाउ एस, फिर से एस छोटा, डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। आपने हैंड राइटिंग का, फॉर्मेशन का पूरा ध्यान रखना है और ये स्ट्रेट लाइन में लिखने हैं। ये नहीं होना चाहिए एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, जैसे मैम लिख रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन में सुंदर सुंदर, ऐसे होना चाहिए सबका वर्क। ऑलराइट। नंबर 4 इज सावर। सावर, इसके स्पेलिंग्स मुझे यक्ष बताएगा। यस यक्ष, अनम्यूट। ट्राई करो, कोई बात नहीं, नहीं भी आते तो जल्दी से। आवर, आगे क्या बताया था मैंने? आवर, हमारा आवर हाउस इज ब्यूटीफुल। ए नहीं होता आवर में। एस ओ वी। ये देखो बोर्ड पे देखो, आवर लिखना आता है आपको? आवर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना? इसके आगे हमने क्या लगा देना है? एस लगा देना है। ये बन गया सावर। ये तो बहुत इजी स्पेलिंग्स है, सबसे इजी है ये वाले तो। ठीक है, यक्ष अब बोलिए, देख के बोलो। SOWR। डब्ल्यू नहीं है बेटा, वो डब्ल्यू थोड़ी है। क्या लिखा है देखो, SO SOUR, सावर। नेक्स्ट वर्ड इज लिसन। नेक्स्ट वर्ड है लिसन। एक नूर सिंह, लिसन के स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स ऑफ लिसन। LISTEN। Yes, good. Mute yourself. Very good. Next word is listen. LISTEN। इसमें हमने क्या ध्यान रखना था कि टी जो होता है उसकी साउंड नहीं आती, है ना? हम लिस्टन नहीं बोलते, लिसन बोलते हैं। ओके, टी इज साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज बिटर। बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, है ना? अब इसके स्पेलिंग मुझे बताएगी रूहानी। रूहानी, माइक ऑन करिए। टेल मी द स्पेलिंग्स ऑफ बिटर। बिटर के स्पेलिंग्स। BITTER। वेरी गुड, आपको तो आते हैं सबको, शाबाश। बी स्मॉल लिखना है, उसके बाद ITTER। ओके, जब हम बटर लिखते हैं तो उसमें BU लिखते हैं, बट ये बिटर है तो इसमें BI हो जाएगा और डबल T हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट 6 वर्ड्स हम करते हैं, 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब इस साइड अगला वर्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड के स्पेलिंग्स मुझे अवनी बताएगी। अवनी, अनम्यूट जल्दी से, माइक ऑन करो बेटा। हाँ जी, W डबल U नहीं बोलते, W डबल U नहीं बोलना। अखिल म्यूट करो। अवनी आप बोलो। वर्ल्ड। ये मैंने कैसे सिखाया था आपको, सुनो पहले, देखो। मैम ने आपको सिखाया था ना वर्ड के स्पेलिंग, WORD वर्ड, उसमें हमने L लगा देना है बस बीच में, तो वो बन जाएगा वर्ल्ड। बोलो अब अवनी, देख के बोलो। WORLD। हाँ जी, इसको याद भी कर लेना आप। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है स्पेशल। म्यूट योरसेल्फ। स्पेशल, इसको भी हमने कैसे लिखना है? स्प। पहले तो लिखेंगे S P E C I A L, स्पेशल। ठीक है, स्पेशल। ये थोड़े से मुश्किल है इसलिए मैम ने खुद लिख दिए हैं। इसको कैसे लिखेंगे? S P E C I A L। करण ने चैट बॉक्स में लिखा है बेटा, बट आपके ना ए नहीं आना, स्पेशल में ई आना है, SPE आना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है साउंड। ये तो बहुत इजी है और इसका आंसर मुझे देगी कौन? प्रिया। मैं दू। वेट अखिल। प्रिया। SOUND। यस मैम। फिर से बोलो। SOUND। किसने बोला ये? अखिल, आप क्यों बार बार माइक ऑन कर रहे हो? मैंने प्रिया से पूछा था बच्चे। ये SOUR। नो सॉरी मैम। नो, अगेन। फिर से। S SOUND। साउंड। साउंड मतलब आवाज। ठीक है प्रिया, म्यूट योरसेल्फ। ये भी हमने S स्मॉल लिखना है, कोई भी लेटर हमने कैपिटल नहीं लिखा इसमें, आपने भी नहीं लिखना। ओके, और स्ट्रेट लाइंस में ब्यूटीफुली वर्क होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट वर्ड इज टंग। ओके, टंग कौन सी? हमारी अगेन सेंस ऑर्गन जो हमारे माउथ में होती है, जिससे हम टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका आंसर मुझे कौन देगा? लेट्स सी। रिदम। रिदम। माइक ऑन करो बेटा जी। हाँ जी, रिदम स्पेलिंग्स ऑफ टंग ट्राई करो। क्या आगे? या ट्राई। हाँ, टंग। TON, आगे GUE, टंग। राइट, TONGUE। ये भी थोड़े से मुश्किल है, बट आई थिंक आपने UKG में ये सारे स्पेलिंग्स किए होंगे बॉडी पार्ट्स के, तो है ना। नेक्स्ट वर्ड अक्षरा विल टेल मी। अक्षरा। सॉल्टी। सॉल्टी। एस के बाद एक और साउंड होनी चाहिए ना, कौन सी? सॉल्टी। FEE। ट्राई करो, फिर से करो। FATY। एल की आवाज तो आई नहीं। एल बोल देखो, सॉल्टी। सॉल्टी। FALTY। ये तो इजी थे अक्षरा, आप कंफ्यूज हो गए बेटा। इट्स ओके, अच्छे से अब याद करना है। ठीक है, चलो लिखते हैं सॉल्टी। राइट, SALT बन गया सॉल्ट। पीछे जब हम Y लगा देंगे तो वो बन जाएगा सॉल्टी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अराउंड। अर्श दुग्गल, शो मी योर नोटबुक। मैम S को कैपिटल है। किसने बोला कैपिटल है? ओके अर्श, सिट स्ट्रेट नाउ, अच्छे से बैठना है, डोंट लाई ऑन योर सोफा।
एस कैपिटल तो मैंने कहीं भी नहीं डाला, स्मॉल है वो. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अराउंड. अर्श विल टेल मी द स्पेलिंग्स नाउ. अर्श, अराउंड. AROUND. वेरी गुड. जब हम राउंड लिखते हैं, ROUND, राउंड, उसके सामने ए लगा देंगे तो वो बन जाएगा राउंड. लुक हियर नाउ. मैंने क्यों डांटा? आपने 2 हैंड्स रेज किए थे, आपको पता है, और गंदे ढंग से बैठे थे ऐसे. मैंने कहा था ऐसे. सिट प्रॉपर्ली. सो दीज आर टुडेज 12 डिफिकल्ट वर्ड्स. आप एक बारी दोबारा चेक कर लो. मैम बोलने लगे हैं. नंबर 1 इज स्पीक, नंबर 2 इज